सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो कल मैंने आपको बताया था कि 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन बनती है वो बनती है 1/3। या सुनो, और जब भी आप फ्रैक्शन बनाओगे तो जो संख्या नीचे है वो मूल संख्या होती है, या हम इसको ओरिजिनल नंबर कहते हैं। तो ए का वेतन बी के वेतन से कम है। किसका कम है? ए का कम है बी से। तो बी का वेतन हम क्या मान लेंगे? 3, मूल संख्या। अब कम है तो ऊपर वाली संख्या माइनस हो जाएगी, ज्यादा होगा तो प्लस हो जाएगी। 3 - 1 2। तो बी का अगर 3 है तो ए का 2 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि बी का जो वेतन है वो ए से कितना ज्यादा है, कितने प्रतिशत। तो कल मैंने आपको बताया था परसेंट में वृद्धि बराबर होता है अंतर बटे छोटी संख्या इंटू 100। 2 का भाग 100 में देंगे तो आंसर आ जाएगा 50% की, यानी 50% ज्यादा है। अब यहां हमने 100 क्यों नहीं माना? क्योंकि 100 में से 33 सही 1/3% घटाओगे तो दिक्कत होगी। इसलिए जैसे 33 सही 1/3, 14 सही 2/7 ऐसी कोई फ्रैक्शन आती है तो आप उसे भिन्न बनाकर हल करोगे तो वहां आसान रहता है, जल्दी हल हो जाता है ना। हाँ, दोबारा समझना है ना। अभी बाहर से आते जा रहे हो। 33 सही 1/3% की भिन्न क्या बनती है? 1/3। नीचे वाली संख्या को मूल संख्या माना जाता है ना। और ऊपर वाली संख्या वो होती जिसमें कमी या वृद्धि की जा रही है। तो ए का वेतन बी से कम है, इसका मतलब बी मूल संख्या है, तो बी को मानेंगे 3। और ए कम है तो ऊपर घटा देंगे, ज्यादा है तो जोड़ देंगे। तो 3 में से 1 घटा तो 2 आ जाएगा, अनुपात बन गया 2:3 का। उसके बाद परसेंट में वृद्धि लगा देंगे, दोनों का अंतर छोटी संख्या इंटू 100। अगला है चावल का भाव 150 रुपए प्रति किलोग्राम से 100 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर इसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहां पे हमसे क्या कह रहा है? परसेंट में कमी। परसेंट में कमी क्या होता है? दोनों का अंतर बटे बड़ी संख्या इंटू 100। नीचे बड़ी संख्या क्यों लेते हैं? क्योंकि बड़ी संख्या से भाग दोगे तो कमी आएगी, छोटी से दोगे तो वृद्धि आ जाएगी। अब चावल का भाव पहले कितना था? 150 रुपए। अब कितना हो गया? 100 रुपए। अब कितने परसेंट की कमी हो गई? तो परसेंट में कमी का नियम क्या है? दोनों का अंतर बटी बड़ी संख्या इंटू 100। 50 से 150 को काटेंगे 3 बार, 3 का भाग 100 में देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा।
अब एग्जाम में क्या होता है कि जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो थोड़ा सा दबाव रहता है परीक्षा का, तो उस समय छोटी संख्या और बड़ी संख्या का कन्फ्यूजन होता था। जहाँ छोटी रखनी वहाँ बड़ी रख देते हैं, बड़ी की जगह छोटी रख देते हैं। तो याद रखने का सीधा तरीका यह है कि अगर बड़ा मान चाहिए तो भाग देना पड़ेगा छोटे मान से, और छोटा चाहिए तो बड़े मान से भाग देना पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन लेंगे। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। चाय का मूल्य 20% बढ़ गया, मान लो चाय पहले आप 100 रुपए की खरीद के लाते थे या 100 रुपए किलो पहले थी, तो अब 120 रुपए किलो हो गई, है ना। आप क्या चाहते हो कि उसकी जो खपत है उसमें कमी कर दी जाए। खपत क्या होता है, आप कितना खा रहे हो, है ना, उसको खपत बोलते हैं। तो पहले जब 100 रुपए किलो थी तो आपकी खपत 1 किलो थी। अब आप ये चाहते हो कि जो व्यय है उसमें वृद्धि ना हो, यानी खर्चा नहीं बढ़े, खर्चा 100 ही रुपए करना चाहते हैं। तो अब आप 120 रुपए किलो के हिसाब से कोई वस्तु है और उसे 100 रुपए में खरीदते हो, तो क्या 1 किलो आ जाएगी? नहीं आ जाएगी, कम आएगी। कम आएगी तो आपको कम खाने को मिलेगा। तो आपको खपत में कमी करना है, तो परसेंट में कमी का नियम होता है दोनों का अंतर, बड़ी संख्या इंटू 100। 20 से काटो, 20 छक्के 120, 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 50 दूनी 100। 3 का भाग 50 में देंगे तो 16 तिया 48, बचेगा 2। आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। यानी हमें 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी, जिससे हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा। ये बात समझ में आई? अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में जैसे कोई कह रहा है कि 120 को दोबारा से 100 करना है तो कितना कम करना पड़ेगा, तो हमें दिख रहा है 20। ऐसे क्वेश्चंस में 20 जो ऑप्शन है वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा, है ना। क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर 20 नहीं होगा तो कंफ्यूजन फिर कैसे क्रिएट होगा। एग्जामिनर कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता है। अच्छा, कभी आपने इस बात पे विचार किया कि एग्जामिनर कंफ्यूजन क्रिएट क्यों करता है? उसको दुश्मनी हमसे क्या चक्कर है? टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं, जिससे वो पता लगा सके कि गधा कौन है, घोड़ा कौन है और खच्चर कौन है। क्योंकि सही पद सही व्यक्ति को मिलना चाहिए ना, और उसके लिए ये पहचान करना जरूरी है कि कौन सा व्यक्ति योग्य है और कौन सा योग्य नहीं है। अगर सरल सरल देंगे तो सभी लगा लेंगे, तो योग्यता का आकलन नहीं हो पाएगा सही से। योग्यता का आकलन होता है जब चीजें थोड़ी सी टफ हो और उसके बाद व्यक्ति उस टफनेस से आगे बढ़ते हुए लक्ष्य तक पहुंच जाए, मतलब वो काबिल बंदा है, तो ऐसे व्यक्ति को वहां तक पहुंचाया जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। अगला, एक एथलीट 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। ट्रैक पर नमी के कारण उसे अपनी चाल में 25% की कमी कर दी, तो अब उसकी चाल ज्ञात कीजिए। अब हमें उसकी नई चाल बताना है। तो उसकी चाल पहले कितनी थी? पहले थी 12, अब कितनी कम कर दी उसने? 25%। मैंने आपको बताया था प्रतिशत का मतलब होता है 100 भाग,
तो मूल संख्या 100 होगी, घटाएंगे भी उसी में और बढ़ाएंगे भी उसी में। तो 100 में से 25% कम कर लो तो कितना बचेगा? 75%। 75/100 यानी पहले 100 थी तो अब 75 रह गई। 25 से काट दो, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 तिया 12, 3 त्रिक 9। तो जो उसकी नई चाल होगी अब वो होगी 9 किलोमीटर प्रति घंटे। सॉरी, डायरेक्ट फ्रैक्शन से 12 का 25% निकाल लो और उसमें से घटा के आंसर आ जाएगा। तो अच्छा, तो डायरेक्ट क्या है फिर, ये है कि वो है? दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, एक कार की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि उसकी चाल में 40% कमी कर दी जाए तो उसकी नई चाल क्या होगी? नई चाल बताना है कार की। तो पहले ये बताओ पुरानी चाल कितनी है? 180। मूल चाल 100% होती है, 100% में से 40% कम हो गई, कितनी बची? 60%। परसेंट हटाएंगे नीचे, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 इंटू 6 करोगे, 18 छक्के 108। तो अब उसकी चाल कितनी होगी? 108 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब यहां पर ध्यान दो, कोई सिनेमा घर है, उसमें जो सीट लगी हुई थी उन सीटों को 25% बढ़ा दिया, यानी 25% सीटें और बढ़ा दी, और जो टिकट था उसको भी 10% बढ़ा दिया। अब इससे जो इनकम है वो कितनी बढ़ जाएगी? तो अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 बार वृद्धि हो रही हो या 2 बार कमी हो रही हो या 1 बार वृद्धि 1 बार कमी हो रही हो, तो उसमें कुल मिलाकर क्या हुआ ये निकालने के लिए हम एक नियम प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं अभीष्ट। अभीष्ट मतलब होता है रिक्वायर्ड, है ना। अगर वृद्धि होगी तो वृद्धि आ जाएगी और कमी होगी तो कमी आ जाएगी। अब ये नियम क्या होता है? नियम होता है a प्लस बी प्लस AB/100। इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर वृद्धि की बात कर रहे हैं तो वैल्यू प्लस में लेंगे और कमी की बात हो रही है तो माइनस में लेंगे, है ना। अब यहां इस क्वेश्चन में दोनों ही संख्याओं में वृद्धि हो रही है, पहले 25 की वृद्धि फिर 10 की वृद्धि, तो कुल मिला के वृद्धि ही होगी। तो हमें निकालना है कुल वृद्धि। बराबर, पहले वृद्धि हुई 25 की तो 25, फिर 10 की तो 10, फिर दोनों का गुणा कर देंगे, 25 गुणा 10/100। सॉल्व करेंगे, 25 और 10 कितना हो गया? 35, जीरो से जीरो कैंसिल, 25 में 10 का भाग देंगे तो पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो 35 और 2 37.5% की वृद्धि हो जाएगी। हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
बात समझ में आई? अब इसमें क्या है, इसमें जो आपकी वैल्यू बचती है, अगर वो प्लस में बच रही है तो वृद्धि होगी, माइनस में बच रही है तो कमी होगी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ना। इसको क्लब मेथड भी कहते हैं, क्लब मेथड। क्लब करना मतलब दोनों वैल्यू को मिलाकर एक बनाना, है ना। नोट हो गया ये, है ना। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है, पहले 25 की कमी कर दी और फिर 25 बढ़ा दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा कोई फर्क? बिल्कुल पड़ेगा। तो अभीष्ट निकाल लेते हैं, कितना पड़ेगा? बराबर, सबसे पहले क्या किया, 25 कम कर दिया, -25, फिर 25 बढ़ा दिया तो +25, फिर दोनों का गुणा कर देंगे, -25 इंटू +25 बटे 100। तो माइनस का 25 और प्लस का 25 कैंसिल हो जाएगा। 25 गुणा 25 625 और प्लस माइनस माइनस 625 में 100 से भाग देंगे तो पीछे से दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। माइनस के 6.25 आ रहा है, तो माइनस क्या बताएगा? कमी को। ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर सी 6.25% कम। कोई भी डाउट अगर हो किसी को, है ना, तो उसको क्लियर करते हुए चलें। श्याम के वेतन में पहले 20% तथा उसके उपरांत 10% की कमी की गई, तो उससे वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? यहाँ दोनों बार कमी कर रहा है, पहले 20 की कमी कर रहा है, फिर 10 की कमी कर रहा है, तो कुल कमी बराबर पहले कितनी कमी है? 20 की, फिर उसके बाद 10 की, फिर दोनों का गुणा कर दो, 20 इंटू 10 बटे 100। अगर कमी होगी तो दोनों वैल्यू माइनस में रहेंगी, वृद्धि होगी तो प्लस में रहेंगी। एक कमी एक वृद्धि में, वृद्धि वाली प्लस और कमी वाली माइनस। माइनस के 20 और माइनस के 10 कितना हुआ? माइनस के 30। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2, 30 में से 2 जाएंगे यानी माइनस के 30 और प्लस के 2, तो कितना बचेगा? माइनस के 28। और माइनस क्या बताता है? कमी, यानी 28% की कमी हो जाएगी। सही है। नेक्स्ट, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है, सॉरी 20 कम है, तो मूल संख्या है
यहां थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है एग्जामिनर ने, है ना। कोई संख्या है, पहले उसमें 20% की कमी की, फिर उसमें 20% की वृद्धि की। इससे क्या हुआ, जो संख्या आई वो मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या कौन सी है ये बताना है। आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। पहला, आप इसे रेशियो मेथड से कर सकते हो। जैसे 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/5, है ना। तो हम मान लेते हैं पहले और अब। मैंने बताया था नीचे वाली संख्या मूल संख्या होती है, यानी अगर मूल संख्या 5 थी तो पहली बार आपने क्या किया, कम किया तो माइनस हो जाएगा, तो अब 4 रह जाएगी। दूसरी बार अगर पहले 5 थी तो आपने बढ़ा दिया तो प्लस हो जाएगा 6। इसका मतलब जो मूल संख्या थी वो कितनी थी, 25, और जो अब है वो कितनी है, 24। तो 25 से 24 कितना कम हो गया, 1, जबकि यहाँ कितना कम दिया है, 20। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 20। अब 1 बराबर 20 है तो मूल संख्या क्या है आपकी, मूल संख्या 25 है कि 24 है, 25 है। तो 25 यूनिट बराबर कितना होगा, 25 इंटू 20, 500। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, 500। इसे हम कहते हैं अनुपात विधि या रेशियो मेथड। हाँ, एक बार और समझ लो। मैं दूसरा वाला समझाता हूं मंजेश, जो हमें सूट करेगा सही, है ना। अभीष्ट वाला, है ना। ये तो मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग समझते हो, आपको यूट्यूब पे यही मिलेगा। तो थोड़ा सा मार्केट का भी ध्यान रखना चाहिए क्या चल रहा है। बाकी पहले मैं एक और तरीका बताता हूं, फिर आपको एक बात बताता हूं, है ना। अभीष्ट क्या है, a+b+ab/100, और इसमें वृद्धि प्लस में और कमी माइनस में लिया जाता है। पहले क्या किया है, कम तो -20, फिर क्या किया है, वृद्धि तो +20, फिर मल्टीप्लाई कर दो -20 इंटू +20/100। तो -20 +20 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आया, माइनस का 4%। इसका मतलब 4% की कमी हो गई। मूल संख्या होती है 100%, है ना। यहां कमी कितनी हो गई, 4% की, जो कि कितने के बराबर है, 20 के। मतलब 4% बराबर है 20 के। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 1% बराबर होगा 5 के। तो मूल संख्या कितनी होती है, 100%। तो अगर 1% 5 से बन रहा है तो 100% कितने से बनेगा, 500 से। तो आंसर क्या होगा, 500। अच्छा, दोनों में से क्या बढ़िया है, अच्छा कितने मानते हैं पहला बढ़िया, अनुपात वाला, ठीक। कितने मानते हैं दूसरा बढ़िया, और कितने मानते हैं दोनों ही खराब है। तो उनके लिए तीसरा बताएं, फिर बोलो। दो ही, दोनों ठीक है। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को एक सवाल को करने के कई तरीके आते हों तो बहुत इंटेलिजेंट माना जाएगा बंदा, नहीं। जैसे कोई सवाल 4-5 तरीके से अपन कर लेते हैं तो बहुत होशियार है, फिर तो उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। यस और नो, नो नहीं हो पाएगा। क्यों,
क्योंकि जब वो रिवीजन करेगा तो एक सवाल को 5 तरीके से हल करेगा, और जिसको आता ही एक है वो एक तरीके को 5 बार हल करेगा। तो प्रैक्टिस में खतरनाक कौन हो गया? जिसको एक ही आता है बस, है ना। इसलिए मैं अगर यहाँ आपको मल्टीपल मेथड्स बताता भी हूँ तो वो इसलिए क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग टेस्ट होता है। पर आप किसी एक मेथड को पकड़ लो और उसी पे प्रैक्टिस करो अच्छे से, है ना। ये लर्निंग जो है हमें कहाँ से मिलती है? एक चाइनीज फाइटर है ब्रूस ली। ब्रूस ली नाम सुना है? बॉलीवुड मूवीज में भी कुछ मूवी में आए हैं वो। तो ब्रूस ली का जो पंच है वो इतना तेज लगता है कि कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाता उसको। जैसे ब्रूस ली ने अगर 5 पंच मार दिए तो कैमरे में 1 या 2 ही आएगा, बाकी 3 आएंगे नहीं, इतनी स्पीड में मारता है वो। तो जनरली उससे फाइट करना किसी के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है। तो मीडिया वालों ने उससे पूछा कि अच्छा जो है आपसे तो कोई फाइट ही नहीं कर पाता होगा, आपको किसी से डर तो लगता ही नहीं होगा। तो उसने कहा कि वैसे तो नहीं लगता, पर एक आदमी से डर लगता है। बोला कौन? बोला उस आदमी से जिसको बस एक ही तरीका आता है और उस पर वो 1000 बार प्रैक्टिस करता है। इसको उन्होंने साबित करके दिखाया था चांदनी चौक टू चाइना, एक मूवी आई थी, है ना। वो बहुत सारी चीजें सीखता है पर लास्ट में उसको वही आलू वाला याद रहता है, आटा लगाने वाला, है ना। और वो ऐसी टेक्निक होती जिसपे उसकी बहुत प्रैक्टिस है और उस प्रैक्टिस को कोई नहीं काट सकता। तो यही हमारे जीवन के साथ भी है। हमने बहुत तरीके सीख लिए तो दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए तो बढ़िया है, पर पेपर के लिए खतरनाक है। क्योंकि वहां पर आप सोचोगे मैं इससे करूं कि इससे करूं, नहीं ये वाला ठीक रहेगा, तब तक दूसरा करके निकल जाएगा, तुम सोचते रहो, है ना। इसलिए एक मेथड पे अच्छे से काम करना है, और ये अभीष्ट वाला अच्छा है, इस पे कोशिश करना। देखो अगला, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? एक बात समझें, क्षेत्रफल में वृद्धि, अगर आपको किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी हो तो ऐसा अभीष्ट से होता है। क्षेत्रफल में वृद्धि मतलब अभीष्ट लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो पहले कितनी वृद्धि है? लंबाई को कितना बढ़ा दिया? 20%, चौड़ाई को 30%, दोनों का गुणा कर देंगे 20 गुणा 30 बटे 100। कैंसिल करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 और 30 50 और द्वितीय 6, तो 50 और 6 कितना हो गया? 56। तो आंसर कितना आ जाएगा? 56%। यहां किसी स्टूडेंट के मन में ये डाउट आ सकता है सर 20 और 15 का क्या होगा, है ना। तो कुछ करके देख लेना अगर हो जाए तो। वैसे उनकी जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें चाहिए 2 वैल्यूज और वो दोनों हैं हमारे पास 20 और 30। तो ऐसे क्वेश्चन में ये 20 और 30 क्यों दिए हैं? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पहचान करने के लिए कि कौन क्या है ना। अगला, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्षेत्रफल के लिए अभीष्ट लगाना है, ध्यान रखना। लेकिन अभीष्ट का नियम क्या कहता है? a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, यही होता है, यस और नो। अब a प्लस बी में तो 2 संख्या है, a और b, और यहाँ पे तो सवाल में एक ही संख्या है 10।
तो अगर सवाल में एक संख्या हो तो आप उसी संख्या को दो बार लिखोगे, ए का मान भी वही संख्या होगी और बी का मान भी वही संख्या होगी। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो 10 को ही दो बार लिख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो 10 और 10 20 और एक एकम 1, तो 20 और 1 21। आंसर कितना आ जाएगा, 21%। ये फ्रैक्शन से भी हो जाता है ना, पर जब अभीष्ट पे बात चल रही है तो एक ही तरीके से तोड़ते हुए चलो सबको। यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि पूछ रहा है क्षेत्रफल में और संख्या है मेरे पास 100, तो 100 को ही मैं दो बार लिख दूंगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया, 300। आंसर हो जाएगा 300%।